पहली बार देर रात्रि को एक घर के अंदर एक बैंक मैनेजर की पत्नी और उनका एक 5 साल का जो लड़का था वो मृत अवस्था में मिले थे और घर से कुछ सामान भी गायब था। और इस पूरी घटना के क्रम में जो वादी हैं उनकी तरफ से धारा 302 और 394 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। और इसके अलावा पुलिस के द्वारा जब इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, साथ ही साथ सर्विलांस के आधार पर और लोगों से पूछताछ के आधार पर जो विवेचना की गई, उसमें जो हरीश कुमार नाम के व्यक्ति जो संयोग से मृतका के जो पति हैं उनका बहनोई है, बहन का जो पति है वो इसमें ना प्रकाश में आया। और इसका जो एक रवि नाम का व्यक्ति प्रकाश में आया, ये दोनों ही लोगों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। घटना का जो पूरा प्रकरण है इसमें 3 कारण सामने आए। इस पहला जो कारण है उसमें यह है कि जो मृतका के पति हैं उनकी बहन से ये इसने अंतर्जातीय प्रेम विवाह किया था। इस वजह से परिवार में इनकी जो एक्सेप्टेंस है, जो इनका स्वीकार्यता है वो बिल्कुल नहीं थी और इनकी आपस में बोलचाल बंद थी। और साथ ही साथ पूर्व में जब मृतका के पति के बहन की जब शादी हो रही थी उस वक्त भी 1 लाख रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था, जो हरीश के ऊपर ही लगा था। तो ये 2-3 कारण थे। और साथ में जो मृतका के पति हैं उसके द्वारा कम समय में अच्छी तरक्की की गई थी और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, जबकि इसकी जो आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। इन 3-4 कारणों की वजह से इनके जो आपसी रिश्ते थे काफ़ी खराब थे और आपस में एक दूसरे से रंजिश मानते थे। तो मृत जो अभियुक्त है इसके द्वारा पहले प्लान किया गया था कि मैं जाकर जो संदीप है उसकी हत्या करूंगा, क्योंकि वो उस दिन घर पे मौजूद रहेगा। लेकिन घर पर संयोग से उस दिन उसकी पत्नी और बच्चा ही मौजूद था। जब ये घर में गए तो घर में क्योंकि एक दूसरे को जानते थे तो उनके द्वारा स्वाभाविक रूप से इनको अंदर आने दिया गया और वहाँ पर जाकर इन्होंने दोनों की हत्या कर दी। और साथ ही साथ वहाँ पे जो जेवरात और पैसा रखा था उसकी भी ये उसको लेकर चले गए। और क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वहाँ पहुँचे थे तो इनके द्वारा वहाँ जो स्कूटी रखी थी उसकी चाबी लेकर दोनों के दोनों वहाँ से फरार हो गए। इस पूरे प्रकरण में एक व्यक्ति को इसमें हरीश कुमार को गिरफ्तार किया गया था। और साथ ही साथ जो दूसरा अभियुक्त है उसके बारे में सूचना प्राप्त हुई है कि घटना के बाद उसने जाकर अपने भाई को ये बताया था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आत्मग्लानि महसूस कर रहा हूँ और मुझे इस घटना का अफसोस है, क्योंकि इस घटना में एक महिला और एक बच्चे की हत्या हो गई है। और इसके द्वारा ये भी पता चल गया था कि पुलिस को जो मुख्य अभियुक्त है पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है और पुलिस उसको जानती है कि उसका नाम प्रकाश में आ चुका है। तो इसके द्वारा आज सुबह अपनी आत्महत्या अपने गांव में आत्महत्या कर ली गई दूसरा जो अभियुक्त है। तो इस पूरे प्रकरण में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और जो दूसरा अभियुक्त है क्योंकि उसने द्वारा आत्महत्या कर ली गई है उसका भी विवेचना में प्रकाश में नाम आया। और घटना में जो प्रयुक्त स्कूटी है जिससे ये भागे थे वो हमने नहर से बरामद कर ली है, जनपद गाजियाबाद से मसूरी थाना पड़ता है, वहाँ पे नहर में इन्होंने जो मोटरसाइकिल स्कूटी है वो वहाँ पे फेंक दी थी। इसके अलावा घटना में जो हेलमेट था वो भी वहाँ पे पड़ा हुआ मिला है। इसके अलावा जो जेवरात है वो पूरे के पूरे पूरी 100% बरामद हो गया। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त जो पैसे यहाँ से गए थे 1,47,000 रुपये लगभग है, पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया। तो घटना में जो जितना भी सामान गया वो पूरा बरामद किया गया। और इसके द्वारा जो अपना जो बैग है उसमें एक तमंचा और 9 कारतूस भी रखे गए थे। एक 315 बोर का जो तमंचा है उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है।